मेरा नाम साइमा हाशिम है, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। आज एक कहानी बयान करूँगी, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शहर का एक बहुत पुराना-सा अस्पताल था, उसमें एक रूम नंबर 8 था, जिसमें वो मरीज़ रहते थे, जो ना के बहुत ज़्यादा फुल रिकवरी की तरफ थे और ना ही बिल्कुल जिनके बारे में कोई ख़त्मी राय डॉक्टर्स ने दी थी। वहाँ पे फ़ातिमा नामी एक ख़ातून रहती थी, उस रूम में जिनकी एज 57 इयर्स थी। वो बात नहीं करती थी, उनके जिस्म का एक हिस्सा मफलूज भी था और उनको इंटरेस्ट नहीं होता था किसी से बात करने में। थोड़ी बहुत वो बात कर सकती थी, लब हिलते थे, लेकिन दिलचस्पी नहीं थी बात करने में। लोग आते थे, उनसे बात करते थे, वो कोई जवाब नहीं देती थी। बस ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन एक जवान नर्स आई, आयशा नाम की। उसने उनसे बातें करना शुरू की, फिर भी वो जवाब नहीं देती थी। वो रोज़ आकर उनसे बात करती थी, उनके उनसे एक अपनायत का इज़हार करती थी। उनको कभी-कभी तो गाने सुना दिया करती थी। फिर अपने बारे में बताती थी, मैंने दिन भर में ये किया, मेरे घर में इतने लोग हैं, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। फ़ातिमा ने धीरे-धीरे चंद दिन गुज़रने के बाद उस लड़की की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू किया, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। एक ह्यूमन कनेक्शन बना। और इसमें एफर्ट किसकी थी? आशा की एफर्ट थी, उस नर्स की, उस जवान नर्स की एफर्ट थी। एक दिन अचानक बिजली का ब्रेकडाउन हो गया और उस दिन नर्सेस की और स्टाफ की हड़ताल का दिन भी था। तो बहुत कम लोग थे हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मच गई एकदम। उस दिन आयशा नहीं आई थी, फ़ातिमा को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। उनको लग रहा था कि शायद उनका कोई अपना है जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। एनीवेज़ एक वार्ड बॉय भागा-भागा आया रूम नंबर 8 में और फ़ातिमा से पूछने लगा कि आंटी आंटी आपने यहाँ पर रूम नंबर 7 के मरीज़ को देखा है? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है। अब वो तो कोई जवाब ही नहीं देती थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। उन्होंने खिड़की की तरफ ऐसे करके देखा और मुसलसल देखती रहीं, देखती रहीं। तो उनका वो सिग्नल था उस वार्ड बॉय के लिए। वार्ड बॉय ने खिड़की के बाहर देखा तो वो मरीज़ वहाँ था। हुआ ये था कि वो मरीज़ जब बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मची तो अपनी व्हीलचेयर लेकर वो बाहर निकल गया, जो कि प्रॉपर्ली वो व्हीलचेयर चला नहीं सकता था। तो एक कोने पे जाके वो रुक गया तन्हा, वहाँ पे कोई और नहीं था उसकी मदद के लिए। लेकिन आप फ़ातिमा का देखिए कि बज़ाहिर वो बात नहीं कर सकती थी, हिल नहीं सकती थी, जिस्मानी तौर पे वो मफ़लूज थी, लेकिन ज़हन, दिमाग का शऊर और सबसे बड़ी बात एहसास मौजूद था। उस एहसास ने एक जान बचा ली, एक इंसान की जान बचा ली। वार्ड बॉय फ़ौरन भागा-भागा गया, उसने उस बंदे की जान बचा ली, उसको लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ एक ढलान थी। अगर ज़रा-सा आगे जाता तो गिर जाता और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है? इंसान बज़ाहिर जिस्मानी तौर पे चाहे मफ़लूज हो जाए, लेकिन उसका एहसास मफ़लूज ना हो। अगर एहसास मफ़लूज हो गया, तो सब कुछ मफ़लूज हो गया। फ़ातिमा की कहानी हमें यही बताती है कि एक ऐसा इंसान जिसको लोग बज़ाहिर यूज़लेस समझ रहे हैं कि इसका क्या काम, ये तो ना हिलती है, ना बात करती है, लेकिन आप देखिए उस सेमी बेजान इंसान ने एक मुकम्मल जान की जान बचाने में मदद की। कैसी स्टोरी है ये? अब आप मुझे ये बताइए रिफ्लेक्ट करके आपके अंदर का जो हिस्सा है कोई भी एक हिस्सा, आपको लगता है कि वो बाकी मौजूद है, एहसास उसमें है और वो कौन-सा हिस्सा है? या आपने अपने आप को पूरा ऐसा तो नहीं है कि तशख़ीस के हवाले या डॉक्टरों की और हॉस्पिटल्स की फाइल्स के हवाले कर दिया है? आपने अपने किसी हिस्से को ज़िंदा रखा है? वो जाग रहा है, बाशऊर है या नहीं है? थिंक अबाउट इट। थैंक यू।